LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए गए। जायदादों और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। नैब ने साबिक वजीर आजम की फरोख्त शुदा गाड़ी का ट्रांसफर भी रोक दिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान की गाड़ी ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नया मोड़। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में गवाह शहजादा जहांगीर और आसिफ के अहम इंकशाफात। शहजादा जहांगीर ने कहा, जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। आबिद कायमखानी ने अपनी मर्जी का बयान देने के लिए प्रेशर दिया। इनकार पर मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा। मजबूरी में इनके कहने पर बयान दे दिया। गवाह मोहम्मद आसिफ ने कहा, जो बयान मुझसे मंसूब किया जा रहा है वो मेरा नहीं। जिस दिन मुकाबला हुआ उस दिन मैं मलीर कोर्ट में था। गवाहों के बयान पर जिरा 28 जुलाई को होगी समाअत मुलतवी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाने का फैसला। अहम कानून साजी के लिए मुश्तरका इजलास ईद से पहले होने का इम्कान। पार्लिमानी जराये के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पाकिस्तान मेडिकल ट्रिब्यूनल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में इजाफे, FATF कवानीन के बिल पास कराए जाएंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए गुड लॉ मैकेनिक जरूरी है। बवक्त कानून साजी ना होने पर लोग तकलीफ, पार्लियामेंट तनकीद की जद में आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना वबा और मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल। 16 जुलाई के ECC के फैसलों की तौसीक होगी। पंजाब में तूफानी बारिश के दौरान हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के इलाके तांदलियां वाला में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। कंगा में छत गिरने से 3 बहन भाई जान से गए। मुल्तान साहिवाल कसूर में छतें गिरने से खातून समेत 3 अफराद लुकमाए अजल बने। विहाड़ी में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। मैपको के 105 फीडर स्ट्रिप मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, DG खान, बिहाड़ी, बहालपुर, बहालनगर, साहिवाल और खानेवाल मुतासर। बिजली की लोड शेडिंग और जायद बिलिंग की शिकायत। नेपरा में हेस्को के खिलाफ अवामी समात। शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। कहा, बिल देते हैं फिर भी बिजली नहीं मिलती। हेस्को ने कहा, कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं कर रहे। ट्रांसफार्मर खराबी, चोरी, लॉसेस के खिलाफ लोड मैनेजमेंट जरूरी है। सिंध हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं, सिंध में तमाम डिविजन्स में कई सालों से ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं हुए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए हेस्को और सेप्को का अमला भत्ता ले रहा है। नेपरा नोटिस ले। नेपरा ने अवामी शिकायत के लिए ईमेल अकाउंट बना दिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की मस्बत हिकमत अमली के मस्बत नताइज निकले। सिंध कोरोना के टेस्ट और रिकवरी में सबसे आगे है। अमवात की शरह भी दीगर सूबों से कम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हुकूमत के साथ अवामी ताउन की वजह से हम बाकी दुनिया से बेहतर हैं। कोरोना वायरस के मरीजों का तनासुब कम हुआ है, लेकिन वायरस मौजूद है। हमें एहतियात और ताउन जारी रखना है। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कोरोना SOPs का भी खुसूसी ख्याल। कराची, क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। वालिदैन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना SOPs फॉलो करने पर इंसदाद पोलियो वर्कर्स को भी खूब सराह रहे हैं। पोलियो से बचाव के लिए ARY न्यूज़ की आगाही मुहिम। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की धोराजी कराची में एक और बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्जिम जुनैद गिरफ्तार। लैपटॉप, USB और दीगर सामान बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक मुल्जिम जुनैद मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय एजेंसी रॉक स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जा रही थी। रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। मुल्जिम जुनैद के साथी दुबई से हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। हवाला हुंडी का एक नेटवर्क पहले भी पकड़ा जा चुका है।
एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन को इलाज की गर्ज से 1 माह के लिए लंदन जाने की इजाजत दे दी। वकील का कहना था डॉक्टर आसिम का लंदन में इलाज जारी है, फॉलोअप चेकअप के लिए लंदन जाना चाहते हैं। एहतसाब अदालत की 25 अगस्त तक डॉक्टर आसिम को वतन वापस आने की हिदायत। आज कराची और गिरदनवाह में जिलहज का चांद नजर आ जाएगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत आज होगा। गुज़िश्ता रात सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज कल होगी। मनासिक हज का आगाज 28 जुलाई से होगा। वकूफ अरफा 30 जुलाई और ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। कोरोना वायरस से मुतासरा 67 साल सिस्टर रुथ लुइस कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी आखिरी रसूमात कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएंगी। तदफीन कराची के गोरा कब्रिस्तान में होगी। सिस्टर रुथ लुइस ने दारुस्सूकून में 50 साल तक खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिस्टर रुथ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा खुसूसी बच्चों के लिए सिस्टर रुथ की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। फौहश गैर इखलाकी वीडियोज और पोस्ट पर PTA का बड़ा इकदाम। मवाद न हटाने पर टिकटॉक को फाइनल वार्निंग। बेगो ऐप ब्लॉक। टिकटॉक और बेगो ऐप पर गैर इखलाकी मवाद की शिकायत थी। बच्चियों की वीडियोज ज्यादा वायरल की जा रही थी। सोशल मीडिया कंपनीज ने नोटिस के बावजूद नाजेबा मवाद नहीं हटाया। सरकारी अहदेदार का कहना है टिकटॉक नौजवान लड़कियों कम उम्र बच्चियों को प्रमोट कर रहा था। बच्चियों की वीडियोस पर बुरी नीयत रखने वाले 40 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों के कमेंट्स नुमाया थे। नौजवान बच्चों को बेतहाशा वायरल किया जा रहा था। टिकटॉक पर नौजवान कमसिन बच्चियों की वीडियोस लीक की जा रही थी। हुकूमत पर माशरे के हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। तर्जुमान PTA कहते हैं मुतवातिर शिकायत पर एक्शन लिया गया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,851 रुपये 25 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 85 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी।